की बात है। एक गांव था रत्नापुर, जहाँ का रास्ता जंगलों से भरा था और वहाँ पर रात में कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ पर भूत इन जिंद सबका छला हुआ था। लेकिन वहाँ पर उस रात को क्या हुआ कि गांव के 5-6 लोग एक ट्रक में बैठकर दूसरे गांव में जाने को तैयार हो गए। वह सब लोग ट्रक में बैठकर गांव से दूर मेला देखने जा रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। वह सब लोग मेला देखने जा रहे थे और उनके साथ उनके बच्चे, भैया भाभी, रामू श्यामू, सीता गीता, दोनों बच्चे थे और वह खुश थे और वह घर से मेले में जाने के लिए निकले थे और मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि आज हम गांव का मेला देखेंगे। और रामू अपनी पत्नी के साथ बैठा रहता है और बातें करते हैं। उधर श्यामू भी अपनी पत्नी बच्चे के साथ बातें करता रहता है और वे सब लोग धीरे धीरे गांव के बाहर जाने लगते हैं और उन्हें भूख लगने लगती है। तो वह सब लोग सोचते हैं खाना खाने के लिए एक ढाबे के पास रुकते हैं और वहाँ पर सब लोग उतर जाते हैं। रामू अपनी पत्नी के साथ, श्यामू और ट्रक ड्राइवर भी साथ में उतर जाता है और फिर सब लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वह सब खाना खाने के बाद आपस में रामू श्यामू से बात करता है ड्राइवर और बोलता है, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, रात का सफ़र है। और उधर उन दोनों की पत्नियाँ दुकान वाले से बहस कर रही थी कि हमारे लिए गोलगप्पे बना कर दो। और यह सब चल रहा था। उन्होंने खाना खाया और वह आराम कर रहे थे और सब बहुत खुश थे। दोनों बच्चे, आज हम मेला देखने जाएंगे, ये लेकिन बस कुछ समय बाद ट्रक ड्राइवर बोला, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी और रात ज़्यादा हो जाएगी। तो 10 बजे बाद बारिश चालू हो गई और वह सब लोग ट्रक में बैठ गए और चलने लगे। धीरे धीरे ट्रक जंगल के नज़दीक आने लगा और सब लोग आराम से बैठे हुए थे। बारिश आ रही थी तो वह भीग रहे थे, लेकिन उन्होंने रोका ट्रक और ट्रक वाले ने बोला कि हम यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकेंगे, तुम्हें हल्का होना है तो हो लो, फिर उसके बाद हम सीधा मेले के पास ही रुकेंगे। यह सब बोलकर ट्रक वाले ने बोला, तुम जल्दी से जाकर आओ, जब तक मैं ट्रक में डीजल डाल देता हूँ। यह सब बोलकर वह सब औरत और बच्चे हल्का होने के लिए जाते हैं और ट्रक ड्राइवर बैठा होता है। तभी उसको अचानक आवाज़ आने लगती है। अजीबोगरीब वह इधर उधर देखता है और फिर वह खड़ा हो जाता है और बोलता है, वह आए क्यों नहीं अब तक, इतनी देर क्यों लगा दी उन्होंने, उनको जल्दी आना चाहिए, यह रात बहुत खतरनाक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तभी वह औरतें जहाँ हल्का होने जा रही थी, वह जंगल के एक गुफा के अंदर जा रही थी। लेकिन जब आते टाइम आ रही थी तो उन्हें
कुछ दिखा नहीं, लेकिन लाल लाल आंखें दिख रही थी काली गुफा में। फिर वह सब आते हैं तो ट्रक वाला बोलता है, अब तुम कुछ भी मत सुनना, सिर्फ बैठे रहो, और मैं जब तक बोलूँ नहीं कोई ट्रक से नहीं उतरेगा, ना ही कोई बाहर देखेगा। यह सब बोलकर ट्रक वाले ने ट्रक वापस चला दिया और ट्रक को धीरे धीरे जंगल की ओर ले जाने लगा। तभी उसने सोचा कि एक सामने बैलगाड़ी आ रही थी, क्यों ना मैं बैलगाड़ी वाले से ही पूछ लूँ। तो वह पूछता है, भैया आगे का रास्ता कैसा है? तो वह बैलगाड़ी वाला बोलता है, ठीक है भैया, लेकिन बीच में बैलगाड़ी ट्रक मत रोक लेना, वरना तुम बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। यह सब बोलकर वह बैलगाड़ी वाला चल दिया और ट्रक वाला बोलता है, ठीक है भैया, मैं बिल्कुल बैलगाड़ी ट्रक को नहीं रोकूंगा। और वह उन पति पत्नी और बोलता है कि अब मैंने उनसे पूछा है तो वह बोला है कि आप जंगल में कहीं मत रुकना, सीधे मेले में जाना। यह सब वह उसकी पत्नी और दोनों भाइयों को समझाता है और फिर वह बोलता है, अब मैं ट्रक को लेकर जाऊंगा और तुम बिल्कुल भी चिल्लाओगे नहीं। और फिर ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेकर जाता है रास्ते में और वह धीरे धीरे वह सब बातें करते रहते हैं कि आखिर उसने ट्रक वाले ने हमें मना क्यों किया। लेकिन वह भी चुपचाप बैठे हुए थे और देख रहे थे आसपास का नज़ारा। और ट्रक जंगल के रास्ते में आ गया और वह सब बातें करने लगे कि हम आज तो मेले में जाएंगे, बढ़िया मज़ा आएगा। यह सब बातें कर रहे थे और तभी ट्रक जंगल में आ जाता है और वह सब बोलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी ट्रक जंगल के अंदर जाता है और वहाँ उसको सामने एक गाड़ी आ जाती है हवा में से। यह देख ट्रक ड्राइवर से वह टकरा कर वापिस हवा में उछल जाती है। लेकिन ट्रक ड्राइवर को पता था कि अगर मैंने ट्रक रोका तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। और वहाँ पर बैठे सवारी ने भी बोला कि भैया आप ट्रक बिल्कुल मत रोकना। और वहाँ से आवाज़ आती है, अंदर वह पत्नी बच्चे डरे हुए थे और बोल रहे थे, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हमारी मदद करो कोई। और उनका छोटा लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन तभी जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, खतरा और भी ज़्यादा बढ़ता गया। उन्हें अचानक एक परछाई दिखी जो कि हाथ में डंडा लेकर खड़ी थी। लेकिन तभी एक बैरिकेड आ जाता है ट्रक के सामने। लेकिन ट्रक वाले ने हिम्मत से काम लिया और ट्रक को बैरिकेड पर चढ़ा दिया। तभी बैरिकेड हवा में होकर नीचे गिर गया और ट्रक फिर धीरे धीरे चलने लगा। यह सब देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा गए और बोले, हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी ट्रक शमशान घाट के पास आ जाता है और वहाँ पर रोड हवा में उड़ जाती है। यह देख वह सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक काली परछाई जो कि हवा में उड़ती हुई आ रही थी, वह उनके पास आ जाती है, लेकिन फिर वह गायब हो जाती है। तभी बारिश रुक जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। यह देखकर सभी घर वाले और बाकी सब खुश हो जाते हैं। लगता है खतरा टल गया है, अब हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। और वह ट्रक को जंगल से पार कर लेता है और वह जैसे जैसे जंगल पार करता है, बारिश रुक गई थी और फिर धीरे धीरे वह मेले के नज़दीक आ जाता है। और मेले के पास जाते जाते
वह सबको उतारता है और बोलता है अब हम सुरक्षित हैं।